दोस्तों, हमारी बातचीत बेहद ही टैलेंटेड सोफी चौधरी से छूना है आसमां पर जारी है। एक्टिंग की बात हो रही थी जी। क्या एक्टिंग के बारे में कभी पहले से सोचा था कि एक्टिंग करनी? मैं तो हमेशा एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था हाउ टू गेट अ ब्रेक, हाउ टू गेट इन टच विद एनीवन एंड डू इट इन अ डिग्निफाइड वे। ये बहुत जरूरी था कि माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। जब मैं हिंदुस्तान शिफ्ट हुई तो मेरी मामा मेरे साथ शिफ्ट हुई। तब ऐसा भी था कि वीजेस weren't really considered actors. You know, we come with a lot of baggage कि उनका पहले से ही टैग है कि अच्छा वो तो वीजे हैं, वो तो हॉट है, अच्छा वो तो लंदन से, उनको तो हिंदी ही नहीं आती होगी। सबसे पहले तो ये बात। देन अच्छा ये तो सिंगर है, ये तो हॉट वीडियोस करते हैं। All of these things, you know, it gives you an image. और तब I'm saying 6-7 years पहले films were not so diverse. एक टिपिकल फॉर्मूला होता था कि हीरोइन ऐसी होनी चाहिए, हीरो ऐसा होना चाहिए। बहुत कम अलग अलग फिल्में बनते हैं। ये तो अब हो रहा है कि इतनी अलग फिल्में बन रही है कि यू कैन बी एनीथिंग। टुडे इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ हीरो और हीरोइन, इट्स अबाउट बीइंग एन एक्टर। यू नो, चाहे आपके 6 सीन ही क्यों ना हो, बट यू नीड टू मेक अ मार्क। तब ऐसा नहीं था। सो जस्ट टू गेट द ब्रेक वाज डिफिकल्ट। नाउ शादी नंबर 1 से ज्यादा कमर्शियल फिल्म तो कोई हो ही नहीं सकती, विद सो मेनी एक्टर्स एंड फुल मस्ती एंड शूटिंग इन फ्रांस एंड इटली। एंड ऑफ कोर्स मैं फ्रेंच और इटालियन बोलती थी, और इटली में तो मुझे बॉलीवुड सोफिया बना दिया था। फरदीन जायद और मैं कहीं शॉपिंग जाते थे तो वो बस यही कहते थे कि ये बॉलीवुड सोफिया के होटल में सामान भेज देना, और सबको पता था कि मैं कहाँ ठहरी हुई हूँ। तो इट वॉज ग्रेट। उसके बाद आई प्यार के साइड इफेक्ट्स एंड दैट अगेन चेंज थिंग्स फॉर मी। और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप एक्टिंग के साथ साथ सिंगिंग भी कर रही थी, जैसे प्यार के साइड इफेक्ट्स में देखा। जी। गाने भी पसंद किए गए उसके। जी, दैट वाज, इसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। प्रीतम दा डिड एन अमेजिंग जॉब एंड इट वाज रियली नाइस फॉर मी कि मैंने जिस गाने को गाया उसी पे आई वॉज एक्टिंग। फॉर मी दैट फिल्म इज ऑल्सो मेमोरेबल बिकॉज जब मैं वो लास्ट सीन शूट कर रही थी जहां पे आई लीव राहुल और मैं गाड़ी चला के चली जाती हूँ, आई वॉज इन द मिडल ऑफ एन अपेंडिक्स अटैक एंड आई डिडंट नो इट। ऑल आई न्यू इज कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मुझे आज तक पता नहीं मैंने वो सीन कैसे किया, बट आई वॉज ऑपरेटेड दैट नाइट। एंड सो फॉर मी, मैं जब वो सीन देखती हूँ मुझे लगता है वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन सीन है, क्योंकि मैंने इतनी सफरिंग के बावजूद वो इतना अच्छा किया एंड आई गॉट मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्स फॉर दैट। एंड या, सो फॉर मी प्यार के साइड इफेक्ट्स हैज मेनी थिंग्स अटैच्ड टू इट, लेकिन इट वाज सो सक्सेसफुल बट आई डिडंट नो हाउ टू कैश इन ऑन इट, और वो मेरी गलती है। लेकिन उस हसीन फिल्म से कोई हसीन गाना? ओह गॉड, इतने थे। मैंने जो गाया था उसमें अच्छा था, है जरा तीखी तीखी, है जरा मीठी मीठी, हमको ना मार डाले ये अताएं किसी की, अल्लाह बचाए इश्क ऐसी भला है, जो बुरा है वो दिल को लगता भला है, जो बुरा है वो दिल को लगता भला है। जरा तीखी तीखी, है जरा मीठी मीठी, हमको ना मार डाले ये अदाएं किसी की, अल्लाह बचाए इश्क ऐसी बला है, अल्लाह बचाए इश्क ऐसी बला है, जो बुरा है वो दिल को लगता भला है, जो बुरा है वो दिल को लगता भला है। मल्टी टैलेंटेड तो आप हैं ही, आपने बताया फाइटर भी हैं। अपेंडिक्स में कोई कैसे शूट कर सकता है? आई नो इट वाज, माय मॉम सेज टू मी कि आप अच्छा भला सीन कर रहे थे, आप जैसे गाड़ी में बैठे जाने के लिए पैकअप के टाइम पे आप तो चिल्लाने लग गए। लाइक आई मीन इट वाज, इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स, राइट? इट हैपेंस। ये एनर्जी, ये टैलेंट कहाँ से लाती हैं? किससे इंस्पायर होती है लाइफ में सबसे ज्यादा, और क्यों? माय मॉम, बिकॉज माय मॉम इज अ फाइटर। My mom is multi-talented, business woman, perfect family woman. मेरी friends मेरी mom को super woman कहती हैं because she can do anything. She can fix a car. She's the best cook in the world. पंजाब जाती हैं तो पंजाबी बन जाती हैं, लंदन जाती हैं तो she's a Londoner. I mean she adapts to everything और मुझे हमेशा उन्होंने सिखाया है कि this is life. आपके लेटेस्ट एल्बम हंगामा हो गया के बारे में कुछ बताइए। हंगामा हो गया, काफी वक्त लगा ये हंगामा लाने में। मेरा जो पिछला एल्बम था दैट वाज साउंड ऑफ सोफी, एक ओरिजिनल एल्बम था जो मैंने प्रोड्यूस किया। और ये जो गाना आया है ये एक्चुअली खुन्नस की वजह से पैदा हुआ है। मैं बैठी हुई थी अपने फ्रेंड्स विशाल शेखर के साथ अराउंड जनवरी दिस ईयर, जैन फेब, और उनसे मैं कह रही थी कि वो जमाने कहाँ गए, म्यूजिक वीडियोस प्ले नहीं होते, चैनल सपोर्ट नहीं करते, रेडियो स्टेशंस डोंट प्ले इट एनीमोर, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग, आई मीन यू नो एज एन आर्टिस्ट इट्स नॉट फेयर एंड ऑल ऑफ दैट। तो शेखर ने मुझसे कहा तुम्हारे रीमिक्सेस इतने सक्सेसफुल है, करो।
मैंने कहा बट वाई? तो कहता क्योंकि फिल्मों में सब कर रहे हैं, वाई शुडंट यू डू इट? मैंने कहा दैट्स आल्सो ट्रू। तो शेखर ने विशाल ने फिर मुझसे कहा कि हैव यू हर्ड हंगामा हो गया? आई सेड ओके, आई कुडंट क्वाइट रिमेंबर। मैंने घर पे जाके देखा ना, आई सेड माय गॉड, ये वाला गाना, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक, आशा जी ने गाया, बिंदु जी ऑन द सॉन्ग, आई मीन इट वाज फैबुलस। सो दे पुट मी इन टच विद जॉन स्टुअर्ट हु हैड वर्कड विद द मनरा वन एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जॉन और मुझे कुछ ऑलमोस्ट 3 महीने लगे ये गाना बनाने के लिए। धुन चेंज करनी है, ओरिजिनल को भी थोड़ा रखना है, अरेंजमेंट पूरा बदलना है, वो सब सोच सोच के गाना बना और उसके बाद बस फिर सारी प्लानिंग शुरू हो गई। वो गाना गा दें तो सोने पर सुहागा। आई नो, नॉर्मली व्हेन आई सिंग इट प्रॉपर हंगामा होगा, आज थोड़ा सा लेट मी ट्राई। शाम भी है, हाँ हाँ जाम भी है, चोरी नहीं सरेआम भी है, सबने भी है, मुझ पे इल्जाम क्यों है, खामखा मेरा नाम बदनाम क्यों है, बोतल की थी हत्ता नादानी में जरा बहका सा दिल ये मेरा, मैंने होंठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। बोतल की थी हत्ता नादानी में जरा बहका सा दिल ये मेरा, मैंने होंठों से लगाई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। मुझे हिचकी जो आई तो हंगामा हो गया, हंगामा हंगामा हो गया। सोफी, सिंगिंग में आपका रोल मॉडल कौन है? That's difficult. हिंदुस्तान में इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं। आई मीन यू लुक एट आशा जी, वो मेरी फेवरेट है, इतनी वर्सेटाइल है, वो कुछ भी गा सकती हैं और आज भी इतनी जिंदा दिल है। शी इज लाइक अ 16-year-old. She still sounds sexy when she needs to, sweet when she needs to. I mean, her understanding of music is something else. Sonu Nigam for me is a complete artist. For me in India, he is the best singer-performer. Yeah. मेरे अलावा, नहीं, I'm just kidding, but on stage he's incredible. मुझे श्रेया की आवाज बहुत पसंद है। बॉलीवुड की वो 3 फिल्में जिसने आपके दिल को छुआ? Oh wow. I'm a London girl, so दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे will be very close to my heart. Also I was in my teenage phase. I think जब वो आई थी तो वो फिल्म तो I must have seen so many times और मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। I think मैंने प्यार किया, of course. Because of Salman Khan. शोले तो सबके दिल को छूता है, तो वो तो है ही क्लासिक. But there are so many incredible films which get me. सोफी, आज से 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो? Oh God, मैंने तो ये नहीं सोचा था कि मैं कल क्या करूंगी. मैंने एक चीज सीखी, I wish I'd known earlier, कि इस इंडस्ट्री में और इस लाइफ में आप प्लान कुछ नहीं कर सकते. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं लंदन को छोड़ के यहाँ शिफ्ट होंगी. मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई बी सिंगिंग, एक्टिंग, वीजे. कमाल की पर्सनल प्रोफेशनल बातें आपसे हुई. अब खेला जाएगा आपके साथ रैपिड फायर राउंड. कुछ मिलेगा दी एंड ऑफ इट. दर्शकों बहुत सारा प्यार. That's good enough. शुरू करें. सुबह उठते ही कौन सा गाना याद आता है? फिलहाल तो हंगामा हो गया, बिकॉज एवरी मॉर्निंग आई वेक अप टू दोज मैसेजेस. सिंगर, वीजे या एक्टर? इंटरनेशनली आई वुड बी नोन एज अ ट्रिपल थ्रेट, तो मैं चूज नहीं करूंगी. पॉप एल्बम या फिल्मी गाना? पॉप एल्बम. लव मैरिज या अरेंज्ड? मैं बाहर से वेस्टर्न दिखती हूँ, अंदर से बहुत देसी हूँ, तो अगर खुद का नहीं मिला तो फिर अरेंज भी ओके. देसी बाबू या अंग्रेजी डूड? देसी बॉय, नॉट बाबू बट देसी बॉय. योर फेवरेट फूड? आई लव थाई फूड अ लॉट. खूबसूरत आइलैंड में अकेले किसके साथ रहना पसंद करेंगे आप? अभी मैं आपको कैसे बता दूं? ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती.
मान लीजिए कि ऊपर वाले ने आपको एक वरदान दिया है कि किसी खास शख्स के शरीर में आप एंटर कर सकती हैं, कौन सा वो शख्स होगा? वाओ, दैट्स रियली डिफिकल्ट. इफ इट वाज, मैं हिंदुस्तान की बात करूंगी क्योंकि हम यहीं पे हैं. If it was a woman, I would love to be Sridevi for a day as an actor, because off screen वो इतनी अलग हैं और screen पे बिल्कुल transform हो जाती हैं. But other than that, I want to be Salman Khan for a day. I think he's the coolest guy on the planet. 3 वो क्वालिटीज जो दूसरों की आपको पसंद आती हैं. मैं एक बहुत ही फोकस्ड हार्ड वर्किंग लड़की हूँ, तो आई लव ऑनेस्टी, आई लव लॉयल्टी एंड आई लव डेडिकेशन. वार्डरोब की वो 4 चीजें जिनके बिना आप नहीं रह सकती. जीन्स, क्योंकि मेरी आधी वार्डरोब इज जीन्स. जूते, क्योंकि मेरी कलेक्शन जूतों की हैज टू बी ऑन अनदर लेवल. एक थोड़ी सी एडिक्शन सी है जूतों से. आई लव माई शॉर्ट ड्रेसेस, स्पेशली शॉर्ट ब्लैक ड्रेस. वो तो हर लड़की के पास होना चाहिए. एंड यू गोटा हैव अ ग्रेट साड़ी. कम से कम 1 अमेजिंग साड़ी हैज टू बी इन योर वार्डरोब. आपकी सेक्स अपील का राज क्या है? आई विश आई न्यू. मुझे इतने सारे टैग्स दे दिए गए थे और मुझे खुद ही पता नहीं था कि आई एम सेक्सी. एंड पीपल स्टिल कॉल मी सेक्सी एंड आई डोंट नो, बट आई थिंक कि मैं ट्राई नहीं करती हूँ. मैं जो हूँ सो हूँ. एंड इफ यू फाइंड दैट सेक्सी दैट्स ग्रेट. बट ऐसा नहीं होता है. आई थिंक यहाँ की लड़कियों के साथ बहुत अक्सर ऐसा होता है कि वो एक शॉर्ट ड्रेस पहन लेते हैं, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है. If I'm in jeans, if I'm in a short dress, whatever I'm in, I'm the same person. So the sex appeal comes from confidence, and the fact that I know how to carry myself. That's it, I think. आपकी जिंदगी जीने का फंडा क्या है? Hi, I think अगर आपको जिंदगी से मोहब्बत है, then you must value time, because life is time. तो आपको हर पल You should make the most of it, enjoy it. उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. आप समय को वेस्ट मत कीजिए. वक्त की नजाकत को समझते हुए हम भी आखिरी दौर पर आ गए हैं चुनाए आसमां के. यहाँ पर आप कोई अपनी फेवरेट लाइंस, कोई शायरी या कोई कविता सुनाएंगे? नहीं, शायरी वगैरह में हम बिलीव नहीं करते. बस आई जस्ट जो भी ये शो देख रहे हैं, आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट एंड जस्ट वैल्यू लाइफ एंड वैल्यू द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट टू यू. किसी ने मुझे कल ही कहा था कि हम ये सोचते हैं कि जो काम हम करेंगे इट मैटर्स एंड ऑल दैट मैटर्स, और बिल्कुल वो मायने रखता है कि आप जिंदगी में क्या छोड़ के जाते हैं. और व्हाट मैटर्स मोर वो पल जो आप अपने चाहने वालों के साथ गुजारते हैं. एंड वी डोंट वैल्यू दैट इनफ. सो वैल्यू द पीपल यू लव. लाइफ इज टू शॉर्ट. एंड नो शेर शायरी, नो भाषण, जस्ट watch my song Hangama and support non-film music. Filmy music is amazing, लेकिन आप वो दिन वापस लाइए जब वो म्यूजिक वीडियोस हम टीवी पे देखते थे. Euphoria, Silk Route, Shaan, Daler ji, help to bring that back because we should be a diverse country. उम्मीद करते हैं कि आपकी बात दर्शकों के दिल तक जरूर पहुंची होगी और जरूर आपकी बात वो मानेंगे. थैंक यू. इतने ईमानदारी से आपकी बात मैं जेन्युइनली ये बिलीव करती हूँ कि हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है एंड दे नीड टू बी गिवन दैट प्लेटफॉर्म. सोफी चुनाए आसमां पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. इट वॉज वंडरफुल. थैंक्स अ लॉट. दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि छूना है आसमां पर आपको मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी सोफी चौधरी से हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी. और ऐसे ही किसी उभरते हुए सितारे से अगर आपको बातचीत करनी है तो आप देखते रहिए छूना है आसमां. छूना है आसमां के लिए अगर आपके कोई सजेशन है तो आप फेसबुक पर www.facebook.com/छूना है आसमां के पेज पर जाके हमें सजेस्ट कर सकते हैं. आप ट्विटर पर भी छूना है आसमां के पेज पर ट्वीट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है. फिलहाल के लिए अलविदा. सार प्रणाम.